जैसे ही चांद चमकता है, अंधेरे में पिता मांगते हैं थोड़ी सी मदद। माचिस की तीली बराबर रोशनी, कुछ देर की गाढ़ी निर्भय नींद, सुबह सीढ़ियां उतरने का सामर्थ्य और एक लाठी पत्थरों को टटोलने के लिए। ये बुढ़ापे की शुरुआत है। अंधेरी कोठरी में सर झुकाकर कांपने और हड्डियों में ठंड बैठने की शुरुआत। चेहरे धीरे धीरे धुंधले होते हैं, जीते जी गुम हो गई पीढ़ी। एक दलदल में धंस गए साथ के लोग, वर्षों पीछे छूटा हुआ दृश्य चाहते हैं पिता याद करने के लिए, जब उनमें ताकत थी और उन्होंने देखा था बेटे बेटियों का बढ़ना, चट्टाने तोड़कर निकाले थे रास्ते, शाम के आसमान में चहकते पक्षियों की तरह उनके भीतर सपने उड़ते थे। अंधेरे में पिता मांगते हैं थोड़ी सी नींद, परदेस गए बेटे के लौटने की। दिन भर लकड़ी ढोकर माँ आग जलाती है, पिता डाक खाने में चिट्ठी का इंतजार करके लौटते हैं, हाथ पैर में दर्द की शिकायत के साथ। रात में जब घर कांपता है, पिता सोचते हैं जब मैं नहीं रहूंगा क्या होगा इस घर का। मौसम बदल रहा है, रात किसी जानवर की तरह गांव को दबोचे हुए है और सामने नंगे पहाड़ पर चांद चमक रहा है। अंधेरे में पिता मांगते हैं थोड़ी सी मदद अपने बुढ़ापे की शुरुआत में। एक खबर पढ़ी मैंने अखबार में। उस खबर को पढ़कर कुछ पुराना याद आ गया। यूं कहूं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी ने भुला दिया, या कह सकता हूं कि जिम्मेदारियों के तले वो याद धुंधली हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या पढ़ लिया। मैंने पढ़ा उस गांव के बारे में जहां मुझे जिंदगी की हकीकत दिखाई दी। मल्ला सेरा नाम का वो गांव जो अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। कोई प्राइवेट कंपनी है जो वहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहती है। अच्छी बात है, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों का आना जाना होगा, अच्छी बात है। लेकिन कल आधी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि वो वीरान पड़े गांव में उस एक इंसान की गिनती हुई होगी कि नहीं, जिसने पूरे गांव का मोर्चा संभाले रखा था। और मुझे आज भी पूरा भरोसा है कि आज भी मोर्चा संभाले ही होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट सूबेदार आनंद सिंह
और उनके साथी शेरू की। अरे सुनती हो गोविंदी, इतनी ठंड तो कभी कश्मीर में महसूस नहीं हुई। अरे जितनी अब होती है। हाँ, तब जवानी का गरम खून था, अब ना वो गरम खून रहा और ना वो जवानी। अरे अब उम्र भी तो हो गई। अरे हाँ हाँ, थोड़ी सी लिए है बस, वो जरा गला खराब है ना, इसलिए। तुम्हारी बिल्कुल वैसी की वैसी दिखती हो जैसे 10 बरस पहले दिखती थी। गोविंदी, आज सूबेदार जो सुने कई साल गुजर गए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बस ये खांसी ठंडा लगा रहता है, इसीलिए तो ये दवा ली। अरे मैं नहीं जाता कहीं शहर में, ठीक हूँ। क्या तुम अब भी बहस करोगी? रुको, तुम्हें बिठा देता हूँ। ये लो, आराम करो। अरे शेरू भी तो है यहाँ, उसे छोड़कर कहाँ जाऊं? शेरू, शेरू, अरे शेरू कहाँ चला गया? शेरू, शेरू, हे भगवान, ये बाघें फिर से आ रही है और ये बारिश अलग से लगी। अरे ना जाने कहाँ चला गया होगा इतनी रात को। शेरू, शेरू, अरे कहाँ चला गया था शेरू इतनी रात को? अकल है कि नहीं तुझे? पता है ना, अब इस बूढ़े की आंख वैसी नहीं रही जो तुझे इतनी रात को ढूंढने। अरे कम से कम हाँ तो बोल देता। अरे हाँ हाँ मालूम है, तू कहाँ से बोलेगा? भूख लगी होगी तुझे। रुक, मैं रोटी लेकर आता हूँ। एकदम पागल है साला, कहीं भी चल देता है, कभी बंदरों को भगाने तो कभी सुअरों को खदेड़ने। अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है। पता है तेरे चक्कर में घूम रहा है वो बाघ, अब तुझ पे नजर है उसकी। इसीलिए कहता हूँ शेरू अंदर है, लेकिन तू सुनता कहाँ है? अरे किसी दिन हाथ पड़ेगा फिर करेगा क्वक्की। चल ऊपर आजा, रोटी खाएगा। आजा आजा आजा, ये ले रोटी खा। क्या हुआ, नहीं खाएगा रोटी? नाराज हो गया क्या? वो बाहर क्या देख रहा? अरे कौन आने वाला हुआ इस बरसाती रात में यहाँ? तू डर मत, मैं कंबल लेकर आता हूँ। अरे हाँ हाँ रुक, यहाँ देखता हूँ। लग तो मुझे भी रहा है शेरू की बाघ ही होगा। रुक, मैं हल्ला कर देता हूँ वहाँ। अरे ना जाने कहाँ से आया ये बाघ, परेशान करके रख दिया है। अरे शेरू, आज एक चिट्ठी लिखनी थी रे, किसी अपने को अर्जी लगानी। देखो आज मैं फिर भूल गया, अब और किसी दिन लिखूंगा।
आज जरा थक गया हूँ। अरे तेरी मालकिन होती तो कहती लाओ पैरों में तेल लगा। अब तू थोड़ी कहेगा। ये देख, ये मेरी दूसरी गोविंदी, जहां वो वहां ये। विविध भारती।
लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बिटिया। तो बाबा इतना दूर थोड़ी ना होता है स्कूल, 4 मील ऊपर जाना फिर 4 मील नीचे आना, पूरे 8 मील हो जाता है। और आपको क्या पता कितना थक जाती हूँ मैं। तो हम अपने जमाने में ना जाने कितने मील चले। चाहे चुप जा रू ना हुआ तो मेरे बात छोड़ो। अरे घर में पाँच किताब तो आती ना। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ। बाबा तो डर गए। बाबा, अरे ओ बाबा, बाबा चलो ना माँ को डरा दो। अरे नहीं, नहीं। अरे बाबा चलो ना। अरे नहीं। आप डरते हो ना वहाँ से? नहीं तो आप डरते हो? अरे नहीं डरता। नहीं आप डरते हो? हाँ। मैंने तो बोला था चलो। लक्ष्मी इधर आ, इधर आ। लक्ष्मी बाल कैसे बनाती है तू? तेल नहीं डाल सकती। इधर आ। इधर मैंने नहीं हूँ सरसों तेल। अच्छा मैंने नहीं है सरसों तेल। सरसों के तेल से बाल अच्छे होते हैं। छोड़। नहीं माँ, कोई नहीं डालता है सरसों का तेल। अच्छा और क्यों कह रही थी कि स्कूल नहीं जाऊंगी? तो माँ इतना दूर थोड़ी ना होता है स्कूल, वहाँ से आते आते मैं कितना थक जाती हूँ। अच्छा जड़ी है जनाब स्कूल। हम तो कब गया। अरे माँ आप भी तो इंटर तक पढ़ी हो ना, तो पर ऐसे रोज रोज थोड़ी जाती होंगी मेरे जैसे। रोज जाती थी रे। तेरे नाना मुझे मार मार के भगा देते थे। जिस दिन नहीं जाती थी उस दिन अमरूद के पेड़ में छुप जाती थी। एक दिन तेरे नाना ने देख लिया और तेरे बाबा के गले बांध दिया। तू भी स्कूल नहीं जाएगी तो तेरे को भी किसी के गले बांध दूंगी मैं। नहीं नहीं माँ, मैं तो रोज स्कूल जाऊंगी। अरे माँ मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। जब मैं स्कूल से आती हूँ ना तो ऊपर धार में मुझे एक बाज का पेड़ दिखता है। मैं रोज उसके नीचे बैठती हूँ। वो ना बहुत ठंडी ठंडी हवा देता है। पर माँ वहाँ एक अकेला बाज का पेड़ है और बाकी सारे चीड़ के पेड़। वहाँ एक अकेला बाज का पेड़ कहाँ से आया होगा? पहले बहुत सारे बाज के पेड़ होते थे। हम ठंडा ठंडा पानी पीते थे। धीरे धीरे चीड़ के पेड़ों का हमला हो गया बाज के पेड़ों में और भी बाज के पेड़ बचे नहीं। सारे के सारे चीड़ के पेड़ भर गए। माँ मुझे वो बाज का पेड़ ना बिल्कुल हमारा जैसा लगता है। कैसे? बिल्कुल अकेला। अरे बेटा वो बांज का पेड़ है, बांज का। तब तक लड़ेगा जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता। अब चल देर हो रही है। अरे लक्ष्मी रुक। पिठा लगाना तो भूल ही गए। तो भुला देते हो तुम लोग। तू पिठा लगा क्या? मैं ठप्पू को देता हूँ। अरे माँ ये ठप्पू क्या हो गया? जल्दी उठनी तब मैं नहीं ठप्पू घर में। ठप्पू कल रात से गायब है। पता नहीं कहाँ चली गई। तू नीचे जाएगी तो उसको आवाज देना। तू उसको आवाज देगी वो कहीं भी होगी तेरे पास उसने आ ही जाना है। जा अब जल्दी। ठप्पू, अरे ओ ठप्पू, ठप्पू, ओ ठप्पू, ठप्पू। सेरू अब तू कहेगा ये ठप्पू कौन हुई? अरे ठप्पू तेरी नानी हुई, नानी। छोटी सी थी
तब गोविंद ही लाई थी अपने मायके से। बहुत लगाव था उसका उससे। उस दिन ठप्पू को मैंने बहुत आवाज लगाई, पूरे गांव में ढूंढा, वो होती तो आ ही जाती, पर वो कहीं थी ही नहीं। कुछ दिन बाद उसकी सूखी खाल जंगल में मिली। काले ठप्पे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हमेशा से चमकते थे। तब पता लगा बाप ले गया उसे। अरे मेरी सुबेदारनी बहुत रोई रे उस दिन, बहुत बुरा लगा इसे। और तुझे पता है, तू 5 भाई बहनों में से सबसे शरारती था। तुम सब मेरे साथ गांव का चक्कर लगाते, मंदिर की घंटी बजी नहीं कि तुम लोग आए नहीं। फिर हमें घर आंगन का दौरा करना हुआ। कभी तुम लोग मेरे आगे आगे, कभी मेरे पीछे पीछे। अरे क्या दिन थे वो, क्या वो दिन वापिस आ सकते हैं क्या शेरू? नहीं ना। अब तू सारा अकेला बचा है, इसीलिए तुझे बाहर जाने से मना करता हूँ, लेकिन तू सुनता कहाँ। अगर तुझे भी बाघ उठा ले गया ना, तो मैं इस गांव में अकेला रह जाऊंगा। अब चल सो जा, रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ सो जा शेरू। हाँ हाँ उठता हूँ यार। अरे शेरू, आज तो उठने में देर हुई रे। सूरज सर पे चढ़ाया, हे भगवान। अरे तुझे पता है, आज मंदिर की लिपाई करनी थी, बहुत दिन हो गए। अब ये एकादशी पूर्णिमा तो याद रहेगी नहीं शेरू, इसीलिए जब भी मान लो देवता का थान हुआ, अरे लिपाई कर ही देनी हुई। अरे तुझे तो पता है, हमारे ग्राम देवता चुनौर महाराज हैं। अरे बहुत देर हो गई है शेरू। बता कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूं ना? अब बता, अब कैसा लग रहा हूं? क्या राय है तेरी? अरे तेरी मालकिन जिंदा होती तो कहती ठीक लग रहे हो, बस एक टीका लगा दो। अब तू थोड़ी कहेगा, हर काम में मुझसे आगे रहने वाली हुई हो, और जीवन भी मुझसे पहले जीकर चली। अरे चल, देर हो रही है, आजा आजा। अरे शेरू चल आजा। अरे तू बकरी होता ना तो तेरी पीठ पे बांधता ये सामान। अरे नाराज क्यों होता है? आगे आगे चल, तू ही मेरा सच्चा दोस्त हुआ। ब्लॉग तो बनता है ना कंटेंट के लिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। तो दोस्तों, मैं आया था आज यहाँ पर पहाड़ों की सैर में। आई एम ऑल्सो पहाड़ी बॉय, लेकिन अभी एक मुंबई का हूँ। क्यों? क्योंकि पैसा और सुविधा दोनों बनता है ना, बनता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, गैस करो क्या है, और आप लोग भी करो गैस क्या है। चलो ठीक है।
वो ये है कि मैं भी इसी गांव से हूं। ये हुए ना शॉट, और आप लोग भी। लेकिन देखो दोस्तों, अभी इस गांव में दूर दूर तक कोई नहीं रहता है। पूरा का पूरा गांव बिल्कुल खाली सुनसान है। कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन है रे बड़ू? है उत्तरी के ग्रैंड अंकल। अरे इस वीरान सुनसान इस डरावने गांव में एक ग्रैंड अंकल। ओ माय गॉड, कंटेंट का सवाल है, कुछ शॉर्ट से ले लेता हूं। ये अरे शेरू, अब इस पहाड़ की चढ़ाई भी नहीं चढ़ी जाती रे। बहुत गया। अरे शेरू चुप कर, जब देखो भौ भौ करता रहता है। एक काम कर, वहीं बैठ जा, मैं जरा थान की लिपाई कर लूं। जय हो छुमन महाराज की। अरे महाराज, सबकी रक्षा करना देश प्रदेश जो हुआ। अरे सबको सलामत रखना। अब वो कहाँ आ सकने वाले हुए महाराज। ऊपर से तुम्हारे मंदिर की चढ़ाई कहाँ पार कर सकने वाले हुए। हाँ कोई आ जाता है 7 साल में, वो भी नीचे सड़क से ही हाथ जोड़ देने वाले थे। ये देख रहे हो महाराज, ये तुम्हारे मंदिर में घंटियां कहाँ कहाँ से आई। ये वाली जयपुर, ये वाली दिल्ली, ये अमेरिका और ये बम्बई। अब तो मुंबई कहते हैं बल, और ना जाने कहाँ कहाँ से आई। अरे कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे हमारे गांव वाले। बस यही नहीं पहुंचे। खैर छोड़ो, पहले ये ठोकर बचा देता हूँ। बुझा दूं इन पहाड़ियों को दूर दूर तक, ताकि इन पहाड़ों को भी पता लग सके कि हमारा गांव अभी जिंदा है। एक फौजी अभी हारा नहीं है। तो देखा आप लोगों ने दादाजी ने कैसे दूर की पहाड़ियों को हिला कर रख दिया। ओह माय गॉड, गूज़बम्प्स। शॉर्ट से ले लेता हूँ। ओह, दिस इज अमेजिंग, आई लाइक इट, बट व्हाट इज दिस? अजूबा। न जाने दादाजी के पास ऐसे कितने अजूबे होंगे जिनको मैं सोशल मीडिया में दिखा के हिट हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। अब आएगा ना मजा। अबे साले कुत्ते, साले तेरी मत कैसी हो साले, सैंडी को काट लेगी साले, चुप हो जा तू, खोपड़ा मार दूंगा। अरे बाबा मैंने उसको आज एकदम बदमाश हो गया। मार पड़ेगी तब पता चलेगा। चल वो उधर जाके बैठ, अभी आता हूँ मैं। ये मारो उसको। अरे हाँ नाती, अरे नाती, यहाँ कोई नहीं आता जाता, इसीलिए डर गया होगा। वैसे कौन हुआ नाती तू? अरे क्या नाम हुआ तेरा? सैंडी हूँ मैं। सैंडी? तो बस इतना ही नाम है तेरा? अरे नाम तो मेरा संदीप सिंह है, लेकिन सब लोग मुझे सैंडी बुलाते। अरे संदीप बहुत पुराना नाम है, और सैंडी क्या है ना, अभी का कूल और लेटेस्ट वर्जन है, सेक्सी लगता है। अरे नाती, माँ बाप का आशीर्वाद है, उसे बोलने में क्या सर। वैसे यहाँ कहाँ से आए हो और क्यों? तो आपसे कुछ कराना पड़ेगा क्या? अपने गांव में। अपने गांव? अरे साल गुजर गए ये सुने, चलो कोई तो आया। अरे ग्रैंड अंकल, अपने यहाँ रहने वाले थोड़ी आया है। आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, तो सोचा है कि ब्लॉगिंग करते जाओ, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया।
शूट खत्म करके अभी तक चला गया होता। और वैसे भी ग्रैंड अंकल, आपको क्या पता ये सब? अरे हाँ नाती, मुझे क्या पता, कम ही जानता हूँ वैसे। ओह माय गॉड, थोड़ा सा राइट आइए आप दादाजी, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा बैक जाइए। क्या परफेक्ट एंगल बन रहा, मजा आ गया। ओ हो अरे नाती, अपने लिए ब्लॉगिंग करते हो या कैमरे के लिए? सॉरी, व्हाट डू यू मीन? अरे मैंने कहा अपने लिए करते हो या केवल दिखाने के लिए? मुझे तो ये केवल दिखावटी और नकली लगता है। तुम्हारा कैमरा उतना ही दिखाता है साहेब जितना उसका स्क्रीन एंगल होता है, और उसी में छुपा होता है उसका स्वाद। अरे उसके पीछे का सच वही समझता है जिसने झेला हो। ओह प्लीज ओल्ड मैन, मैं भी किन का इंटरव्यू ले रहा था जो मेरे सैंडी के प्रोफेसर पर सवाल करे। आप परेशान कर रहा था। अरे जाओ जाओ, मेरी वजह से आप और आपके पूरा गांव फेमस हो जाता। पता भी है मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं, पूरे 10,000, और अभी तो सब्सक्राइब की भरमार है। Oh, shut up, lady, no, break your face. You go and take him to. You and your thinking, Ravinda, sell him. What did you say? You will hit Seru? Even though Seru can't speak, he is here with me in this village. Even though you can talk, you don't really belong to anyone. Is this what you call followers and bloggers? When you are alone and need support, you will see how few people stand by you, then your pride will be crushed. I know our thinking may be old, but we are still very happy. अरे नहीं हो हैप्पी, तुम समझे? नहीं हो हैप्पी। और वैसे भी इस वीरान सुनसान इसमें भी डरावनी गाँव के पहले लाना तुम आए मुझे अकल बताने, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। ओह शिट ब्लडी ओल्ड मैन।
जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे यार मेरे सीने मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान मेरे सीने है मेरे कुछ अरमान मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान अरे कितनी बार कहा है कि धुएं से दूर रहा करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। एक तो अस्पताल यहाँ से मीलों दूर। अरे ये दिया जलाने से इस वक्त खुश हो जाएंगे क्या? खामखा अगरबत्ती का धुआं। खामखा अगरबत्ती का धुआं क्यों? अगरबत्ती की सुगंध से पूरा घर नहीं महकता क्या? हाँ, अब तुम क्या जानो? हाँ हाँ, मैं क्या जानूं? तो अरे इंटर तक पढ़ी हूँ मैं उस समय की। सुविधा मिली होती तो होती आज किसी बड़े पद पर। और सुमताजू तुम, अरे 8 पास फौज में कसी भर्ती भी अच्छा, बड़े पद पे होती तो यहाँ थोड़ी होती, भी होती शहर में। और क्या हो गया? क्या हो गया मैं 8 पास हूँ तो? अपने देश भाव में कभी कमी नहीं आनी थी। देशभक्ति के साथ साथ शिक्षा भी हुई और कर्तव्य निभाना भी आया। अरे घर के काम तो मैं यूं कर दूं, इसमें क्या बड़ी बात? अच्छा, एक दिन करके दिखाओ जरा ये घर के काम। अरे छोड़ो। अरे नहीं दिखने वाला काम भी तो काम ही होता है ना। इन्होंने तब नौकरी करी, हम तो आज तक कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप जदेंगा रोने सुमताजू, उधेड़े पत्ते अमल। हाँ हाँ, तब की तब देखी जाएगी। लो चले दवा खा लो। अरे तो दवाई दूर रखो, तो दवाई उल्टे में घूम पे टुरजनान। अरे दवाई नहीं खाई तो ठीक कैसे होगी? ले 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। अरे तब तक तो ले ले। और हाँ, सुबह उठकर खेत खोद आया हूँ। है कोई मुझसे ज्यादा फिट बात करती हो? नहीं तो कोई नहीं है तुमसे ज्यादा फिट। अरे एक तुम ही तो रह गए फिट, बाकी सारे रह गए अनफिट। एक बात बताओ सुबदारजू, फौज में नहीं तसे बच्चा, सच्ची बता रही हूँ, कोई अच्छा नहीं मानता होगा तुमको। अरे तो मानती है ना। चुप रह लगे। ठप्पू के बच्चों को बुलाकर लेकर आओ, रोटी बनाई है उनके लिए, बक बक कच कच मेरे से मत करना। अरे भोला, घर पर ही हो क्या? अरे सौदा बहुत ही पहला। अरे आ अंदर आ। अरे देखो कौन आया है। अरे हुआ है क्यों? अरे दाजू तुम पैदा मैं छापड़ बड़ा दूंगा। अरे गोविंदी, अल्ले मना ली था। तेज से हताश हो रहे हो। और तबीयत सब ठीक है? अरे मेरी फिट है, इसकी चल रही है थोड़ी दवाइयाँ। ध्यान रखिए, हमारा भी ऐसा ही है, बीमारी लगी रहती है, हाँ तबीयत खराब ही रहती है। हम दोनों बीच वाला लड़का बम्बई बुला रहा है।
अच्छा, अब वहीं जाने की सोच रहे हैं। अब न रह जानी यार भुलाइए पहाड़ में, न के रोजगार छे, न के सुविधा, बस जहाँ देखो ये उदास पहाड़ ठाड़ू नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ कुछ दिन लक्ष्मी के घर चली जाओ। हाँ, सरकारी पेंशन है, वही जमीन देकर घर बना लो। वैसे भी क्या रखा है सुजाड़ गांव में? अब आपके बच्चों ने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, हमारा क्या है, आगे देख लेंगे। और बातें तो होती रहेंगी, चाय कब पियेंगे? आओ जल्दी। आज गोविंद जी के हाथ की चाय पीकर ही जाएंगे बिल्कुल बस। पी के जाएंगे आज। और दादू समझ आती कैसी है? अब क्यों यार बुढ़ापा शरीर में के न के लगे रोज यार। और कब निकलना है जी? सोच रहे हैं बुला, 2-4 दिन बाद अब चले जाए। अरे गोविंद जी, तुम लोग भी क्यों पड़े हो यहाँ? अरे दी, तनार मंज कत्ती में लागन और सच्ची बतू मेरे लिए मना कत्ती चढ़क न करन। लेकिन यार जीवन असुविधाओं में थोड़ी काटा जाता है, यहाँ कोई संभावनाएं बची ही कहाँ है। अरे दादू, संभावनाएं तो उपजाई जाती और उपजाने वाला गर्म खून है ही नहीं इस गांव में, तो जमीनें तो बंजर पड़ेगी। तो क्या जिंदगी भर अकेले रहोगी? क्या करोगी इस अकेले से गांव में? अरे दी, किसने कह दिया हम अकेले हैं? ये रामगंगा, सरयू, पंचाचूली, नंदा देवी, पीपल, बुरास, घुघुती, न्योली सब तो यही हैं। और ठप्पू के बच्चे भी तो हमारे साथ ही रहते हैं। अब उनको छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? आप भी बातों में लगा देते हो। आपके लिए मैंने कुछ रखा है, जल्दी आओ। ठीक है यार बुला, अब चलते हैं यार। अरे दादू, चाय तो पी के जाते हैं। बस बुला, चाय फिर कभी और पी लेंगे। लेकिन दादू बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, सच्ची बताना, दिल से जा रहे हो क्या? अरे कैसी बात करता है बुला तू भी, दिल से ही तो जा रहे हैं। क्या बात है दादू? सूबेदार, एक बात बोलूं? हाँ हाँ। कौन जाना चाहता है अपना घर बार छोड़कर 2 कब्रों में जीवन के अंतिम दिन बिताना? कौन चाहता है बुला? जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी निकाल दी, उसे यूं बंजर छोड़कर दूर पहुंचाना कौन चाहता है बुला? लेकिन क्या करें यार, बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते, और यहाँ का हाल तुझे मालूम ही है। क्या करेंगे यहाँ आके हमारे लिए वो? उन्हें अब सुविधाओं में रहने की आदत हो चुकी है। और बोला, अब मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये अकेली यहाँ रहकर करेगी भी क्या? यही सोचकर मैंने जाने को हाँ बोल लिया। बोला ठीक है दादू। अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप भी क्या करेंगे अकेले यहाँ? यही सोचकर मैंने भी बम्बई जाने के लिए हाँ बोल दिया। अरे दी, छोटी छोटी बातों में ऐसे उदास नहीं होते। अरे किसने कह दिया कि बम्बई इतना दूर है? आसानी से आया जाया जा सकता है। और दाजू, एक बात कहूं, ये उदास पहाड़ नहीं है। अरे ये तो स्वागत में खड़े रहते हैं सबके, बाहें फैलाए। आपका जब भी दिल करे बेझिझक चले आना, हम लोग हैं यहाँ। अरे नहीं रहेंगे तो देखा जाएगा। हाँ दादू, हम लोग हैं यहाँ। ठीक है बोला, चलते हैं। दादू, अपना ध्यान रखना बोलो। हाँ, और घर का भी ध्यान दे देना। हाँ दादू, और मुझे भी ध्यान में याद से याद रख देना। बोला जरूर करा दूंगा दादू। बोला दादू।
दादाजी पानी। दादी को क्या हुआ था? अरे इसे शौक था ना हर काम में मुझसे आगे रहने का, इसीलिए जीवन भी मुझसे पहले जीकर चली गई। दादाजी बारिश रुक गई, अब मैं जाता हूँ। अरे हाँ हाँ नाती। अरे मैं तो अपना बैग अंदर ही भूल गया। ये आपका। हाँ मेरे पास ये। अब मैं चलता हूँ दादाजी। खुश रहे खुश रहे। अब तो आते रहूंगा आपसे मिलने। हाँ हाँ हाँ। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। अरे बिल्कुल। ठीक है दादाजी, अब मैं निकलता हूँ। हाँ। अरे नाती रुक रुक। सोचता हो जानकी बाजी की फोटो? हाँ नहीं क्या नाती? अरे नाती तूने तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे नाती तू इतना बड़ा हो गया, पता कैसे है सोचता हो जानकी बाजी? वो नहीं है अब इस दुनिया में। 6 महीने पहले दादाजी चले गए और 2 महीने बाद दादी। आपसे आने वाले थे मिलने, उनको लगा कि आप शायद नहीं रहते होंगे यहाँ पे। आपकी बातें किया करते थे वो, बहुत याद किया करते थे पुराने दिनों को। मुझे नहीं पता था कि आप हो। बाद में दादाजी बहुत बीमार हो गए और बस बिस्तर पर ही रहते थे। चले गए शोभा और जानकी बाजी भी गोविंद जी के साथ ही। हाँ, मकान टिका रहता है तो किसी के लौटने की आस टिकी रहती है। आज ना वो मकान बचा और ना जी, आज वो आज भी टूट गई रे, जगत की रीत यही चल पड़ी। दादाजी आप अकेले यहाँ कैसे रहते हैं? आप चलो मेरे साथ बम्बई चलो। अरे नहीं नाती नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। इस गांव को छोड़कर, इस घर को छोड़। घर से याद आया कि हमारा भी तो यहाँ पर घर हुआ करता था ना, दादाजी बताया करते थे। अरे हाँ हाँ तेरा भी घर है, चल दिखाता हूँ। वो देख टल्ली वाला मकान, वो वाला जिसके छत के पाथर गिर गए हैं। पत्थर गिर गए जिसके? हाँ हाँ। मुझे वहाँ की चाबी मिलेगी क्या? हाँ क्यों नहीं। लेकिन लेकिन तू करेगा क्या? दादाजी कहते थे जब भी अपने गांव में जाना ना तो घर जाना और साकल खोलकर दिया जरूर जलाना। तो अब मैं जा रहा हूँ दिया जलाने के लिए। वाह नाती वाह, बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है दादाजी, अब मैं चलता हूँ। और हाँ दादाजी अगली बार आऊँ ना प्लीज शेरू को वहां दे रखना। अब मैं चलता हूँ दादाजी, बाय, लव यू दादाजी। बाय। अरे शेरू क्या कहता है रे? चले दुकान की तरफ। आज मन थोड़ा सा उदास हो गया। आज वो दिन भी याद आ गया। तुम उस दिन कितना खुश थे। सुताजू, ओ सुताजू, अरे सुताजू, अरे सुताजू, अरे सुताजू, तुम इल्ला बैठ पे एल्बम देखनिशान, तुम पत्ते छड़े बात। अरे क्या हुआ? जल्दी आओ, छट्टा। अरे क्या हो गया? अरे पहले आओ। अरे सोपदा घर में कपूर नन नदी हैरान। अरे वाह, तुझे बधाइयाँ। तुम्हें लिए बहुत बहुत बधाई। मिठाई कब खिलाना? अरे अभी बुलाता हूँ, चल तुमको लेकर आ। लेकर आती हूँ, मैंने खाना चढ़ाया है, उसके बाद मैं नीचे जा रही हूँ, सबको बता देना नीचे। अरे हाँ हाँ चल बधाई। ओ सिद्धार्थ साहब, कहाँ से हो राजू? ओहो लक्ष्मण, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे दादू ये सामान मंगाया था ना आपने, लेके आया। अच्छा अच्छा। और 5 किलो आलू में तो वो भी लेके आऊँ। अरे अच्छा। हाँ तो मैंने बिट्टू से कहा पर वो कह रहा है मेरे यहाँ तक कमर सड़क हो जाती है। यार राजू एक बात बताओ, ये खाली हो रहे यार आजकल के जवान। अरे हमारे जमाने में देखो हम कहाँ से सामान लाते थे, आज भी ला सकते हैं। क्यों? सही कह रहा हूँ ना राजू मैं? बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन यार वो तो कह रहा था मुझे फौज में जाना है, दौड़ता भी है वो। ये फर्क पड़ जो रात यार, जिसके कुत्ते 5 किलो आलू लाने में फर्क ही जाए ना, वो दौड़ेगा। जन दौड़न को यार। अरे यार हम अपने जमाने में 10 किलोमीटर जाते थे और 10 किलोमीटर आते थे, पूरे 20 किलोमीटर। क्यों?
बिल्कुल सही बात कही हो दाजू आपने। हे भगवान, जब देखो हमार जमाना बात, अरे तुम्हार जमाना नहीं क्यों, इनार जमाना आ क्यों अब? बाप हो न कुशल न बात आते आते भमाजल खड़े हो बजे तुम तो पहला वो जी लोग तुम बात लिखी तस्सा करनी छा। एक बात हो बाजी भैया तुम असली सुबदार नहीं ये जिद्दारी तुम्हारा अलावा कुछ भी करा सकती है। वो तो सब ठीक छो, तुम बताओ आज तो दिन बाद तुम आप दर्शन दे रहा है। ठीक करूँ बाजी दुकान फुर्सत नहीं मिलनी हो, फुर्सत निकालन पड़े। ठीक है पूछाओ राजू एक बात सुनी आपने, गाँव में सड़क आ रही है। हाँ सुना तो है, सरकार बनवा रही है सड़क। इन सड़कों ने मनकियों को बाहर ले जाने का काम अब क्या पता किसी को वापस भी ले आए। लेकिन यार राजू वहाँ तो चट्टान काट रहे हैं, डायनामाइट डाल रहे हैं यार वहाँ। अरे लेकिन विकास तो कर रहे हैं ना। जो विकास तो जो होगा होगा, कल को ये पूरा पहाड़ी नीचे आएगा तो क्या करेंगे हम? गांव में सड़क तब आई जब सारा गांव शहर चला गया। बचपन में मैं अपनी नानी के घर जाती, वो टीरी में रहती थी। एक दिन एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि आखिरी बार अपने बचपन के घर को देखने आ जाना, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा बांध बनने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा बांध, टिहरी बांध। मेरे नाना और नानी को घर खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि बहुत सारे गांव टूटने वाले थे। मैं बहुत नाराज थी। तब पिताजी ने समझाया कि विकास हो रहा है, इस बात से बिजली आएगी, पानी आएगा। मैं टिहरी चली गई। मैंने देखा कुछ खेतों में फसल बोई गई थी और कुछ खेतों में फसल ऐसे डरी सहमी ऐसे खड़ी थी जैसे आखिरी बार लहलहा रही हूँ। वहाँ के धारे, नौले, पशु पक्षी सब नाराज थे। जो लोग मुझे हंसी खुशी मिलते थे, उनके चेहरे में एक उदासी। मैं हिम्मत करके नाना और नानी के घर पहुंची। हम तीनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोए। नानी ने अपने घर में ताला लगाया और वो चाबी भी संभाल के रखी, जबकि पता था कि ये घर डूबने वाला है। कभी वहां आना हुआ भी तो वो घर नहीं मिलेगा। उस दिन मेरे नाना नानी और मेरे बचपन की हत्या हो गई थी। प्रकृति की देन में इंसान की मनमानी कब तक चल पाएगी? अगर कभी प्रकृति रौद्र हुई तो इसकी कीमत तो आम इंसान को चुकानी पड़ेगी ना। और जनसेवक हवाई सर्वेक्षण से समाधान निकाल लेंगे। उस दिन मैं नाना नानी को अपने घर लेकर वो सब बहुत खतरनाक लग रहा था। टिहरी छूट रही थी। वो सब इतना खतरनाक लग रहा था जैसे बकरियों के प्यारे से झुंड में सैकड़ों बाघों ने एक साथ हमला कर दिया हो। बाजी संभालो अपने आप को। राजा टीवी तो अभी भी है। नहीं लक्ष्मी, अब वहाँ नई डिग्री बची, पुरानी डिग्री डूब चुकी। अरे बाजी तस्य उदास न हो। क्या फल चाह पाए बनावे ला फल काल सुनते हो। पूछो यार मैं इसकी बुला लो।
मालवा इकट्ठा करते हैं। कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की सुबेदारी, तुम मेरे लिए क्या थी ये कभी नहीं बदल पाता। अरे कभी किसी के जाने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं ही दोषी हूँ इसका, मैं ही दोषी हूँ। मैं ही जिद कर देता था जाने की तो तुम्हें बचा पाता। मुझे माफ कर देना तुम्हें साथी, मुझे माफ कर देना। तुम मेरे जीवन की वो रोशनी थी जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था, कभी नहीं। हाँ नहीं हो तो मुझसे घर का काम तो फिर तुम ही अव्वल थी। नहीं बनाता मैं अच्छा गाना, तुम ही बनाती। हर काम मुझसे ज्यादा जानती थी। तुम इंटर तक पढ़ी और मैं आया था। लेकिन आज जिंदगी की दौड़ में भी तुम आगे क्यों थी? क्यों थी जिम्मेदारी, क्यों थी?
भोसले। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं तो बिल्कुल। अरे बाबा, पिछली बार मैंने ये सामान यहाँ से यहाँ रखा था और आपने फिर वहीं रख दिया। हे भगवान, ये तस्वीर मैंने यहाँ लगाई थी और आपने फिर से वहीं लगा दी। और मंदिर की हालत देखो बाबा, मंदिर की क्या बात करूं? आपने अपने कपड़े देखे हैं? अरे सिलते क्यों नहीं? रुको जरा। अरे रुक जा, अभी अभी आई है, बैठ तो सही। अरे बाबा, मैं ना आज आपके लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ, बैठो। अरे आज तो बड़े दिनों बाद आई है। ये तो आपने मेरा ब्याह उतनी दूर कराने से पहले सोचना चाहिए था। अरे, आपके लिए कुछ लाई हूँ मैं, क्या लाई है? जो आप कभी खाते ही नहीं। इसमें दवाइयाँ हैं, आपके लिए नए कपड़े हैं और उन कपड़ों को पहनना है, समझे? सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। ये ले। बोलना मत बाबा, बिल्कुल। बोलो। अरे वाह, बहुत अच्छी फोटो है। ये मुझे बिट्टू ने भेजी थी। अच्छा, बाबा, ये जब बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी ना। अरे जब तेरी जैसी क्यों दिखेगी? तू भी जाके जैसी दिखती है। हाँ वही, मतलब मैं इजा जैसी दिखती थी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। नीचे आपके लिए कुछ चिट्ठियां आई थी। मेरी चिट्ठी? अरे मुझे कौन भेजेगा चिट्ठी? मुझे क्या पता कि किसने भेजी है। आप चिट्ठी पढ़ो, तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे शेरू, अरे शेरू देख, संदीप की चिट्ठी आई है। अरे शेरू देख, संदीप की चिट्ठी आई है। शेरू कहाँ गया? शेरू, अरे शेरू, शेरू देख, संदीप की चिट्ठी आई है। अरे बाबा, कैसे चिल्ला रहे हो आप? किसकी चिट्ठी अरे है? संदीप की चिट्ठी आई है। कौन संदीप? अरे वो जो दिन आया था लड़का, सैंडी। सैंडी कौन? वो मुंबई वाला लड़का। अच्छा, वो मुंबई वाला लड़का। हाँ। क्या लिखा है, जरा पढ़ना। अरे वो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। अधिकारी बन गया? हाँ। क्या? IAS अधिकारी। IAS अधिकारी बन गया? तब तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबा। तुम पे चले बोला क्या, लेकिन वो तो खत्म हो लगे हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप खुश हो, समझो मेरा मुंह मीठा हो गया है। बहुत बहुत अच्छी खबर सुनाई रे तूने। मेरे पास आपके लिए और बहुत अच्छी खबर है बाबा। अरे हाँ हाँ, सुना सुना। वो ये कि आप हमारे साथ अब दिल्ली आ रहे हो। हाँ बाबा, आपने बोला था ना, अगली बार तू आएगी, जो मांगोगी मैं तेको दूंगा। तो इस बार मैंने तय किया है कि आप हमारे साथ दिल्ली आ रहे हो। अरे अरे कहाँ जाओ रे बिटिया, तेरी माँ इसी घर से गई, मैं भी यहीं से जाऊंगा। बाबा, आप ऐसी बात क्यों करते हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी कह रही हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आप आ जाना यहाँ वापस। अरे ठीक है, शेरू भी तो है यहाँ, उसे छोड़कर कहाँ जाऊँ? पता था आप शेरू का बहाना दोगे, इसलिए मैंने लक्ष्मण का से पहले बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो शेरू का आपसे ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक है, और बिट्टू भी तो है यहाँ। अरे बाबा, बिट्टू के बारे में तो बताना ही भूल गई। वो मुझे नीचे मिला, उसकी आखिरी बस थी, वो आना चाहता था आपसे मिलने। बाबा, उसका आपने सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो हमेशा के लिए गुजरात चला गया। क्या? तो वो भी चला गया गांव छोड़कर? कुछ हुआ नहीं और इन्होंने ऐसा मुंह बनाया नहीं। अब आप भी तो जा रहे हो ना, जल्दी से अपना सामान बांधो, हम अभी निकलने वाले हैं। तब तक मैं वैसी चाय बनाऊंगी जैसी ईजा बनाती थी, गुड़ वाली। जल्दी अपना सामान रखो बाबा। अरे शेरू, अरे शेरू, अरे तू नाराज मत होना रे, जल्दी आ जाऊंगा मैं। अरे वो क्या है ना, बिटिया मान नहीं रही है, अब उसकी माननी ही पड़ेगी, उसके सिवा मेरी कोई संतान भी तो नहीं। और हाँ, अभी से कह देता हूँ, तू बाहर मत निकलना जा रहा, तो बात तेरे पीछे पड़ा है, समझा? वैसे मैं लक्ष्मण सिंह से कहता हूँ कि तुझे बाहर ना निकाले जा रहा। अरे तुझे तो पता ही है, तेरे सभी भाई बहन इसी बात के पेट में गए, तब से उठा ले गया रे सब। इसीलिए तेरा ख्याल रखता हूँ।
अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अरे हाँ, सुबेदारनी को भी ले चलता हूँ। नाराज मत होना रे गोविंदी, जल्दी आ जाएंगे। चल। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, बस बाबा सामान रख रहे, बस थोड़ी देर से हम निकलने वाले। क्या अभी नहीं ले जा सकते का क्या मतलब? तुमने तो कहा था ना कि लेकर जाएंगे, अभी नहीं कहा था। अरे तो बच्चों के कमरों में एडजस्ट कर देंगे, टेंशन है उनकी, कोई खाली हाथ थोड़ी आ रहे हैं। बाद में कब लेकर जाएंगे? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब, या जब बाबा नहीं रहेंगे तब? ना भी ऐसा नहीं हो सकता तुमसे। क्या बोलूं, सामान रख रहे। हे भगवान, फोन रखो तुम। अरे अरे देख तो बिटिया, कम ही सामान बांधा है मैंने। और हाँ, तू लक्ष्मण सिंह से कह दे शेरू को बाहर छोड़ कर आएंगे। अरे क्या हुआ, अभी तक तो पटल पटल कर रही थी। बाबा वो उनका फोन आया था अभी। अरे अच्छा अच्छा, कैसे हैं जमाई जी, सब ठीक ठाक? हाँ वो तो ठीक है। वो ये कह रहे थे ना कि दिल्ली में ना अभी बहुत गर्मी है, तो वो तो बोल रहे थे कि अभी लेकर आओ। मैं नहीं बोला कि मैं अभी बाबा को कैसे लेकर आऊं। तो अरे मैं बिल्कुल फिट हूँ। फौज में बहुत गर्मी खाई है, सर्दियों में यहाँ आकर घाम से बहुत सुकून मिलता है। अभी चलते हैं, चल। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि क्या करूंगा वहां जाकर। अभी मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि अभी चलता हूँ। बाबा सच में दिल्ली में बहुत गर्मी है, और मुझे तो वहाँ का कुछ भी नहीं पता। बच्चे भी छोटे हैं और ये तो दिन भर ऑफिस रहते हैं। फिर आपको कुछ हुआ, मैं नहीं ले जा पाई, तो आप बोलोगे कि बुद्धू लक्ष्मी इतना भी नहीं कर पाई। तो अरे परेशान मत हो मेरी, ठीक है, सर्दियों में आ जाऊंगा। जमाई जी कुछ सोच समझ कर कह रहे होंगे। बाबा हमें कल जाना है और इतना सामान रखता है ना। अरे हाँ हाँ तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल। आप अपना ध्यान रखना, और जो दवाई लाई हो टाइम पर खाना। अरे हाँ हाँ चलती हूँ बाबा। ठीक, खुश रहे। आप अपना ध्यान रखना। अरे रुक, मिठा खाना तो भूल ही गए। मैं लगाती हूँ।
जिंदा होगी तो तुझे ठिकाना लगाती। अरे रोटी नहीं है, उसी कुछ जा रहा है। चल, अरे चल चल मैं भी छोड़ आता हूँ तुझे। चल। नहीं गया रे गोविंदी, नहीं गया, नहीं गया रे चलू, नहीं गया। इतने सालों से मैं आनंद सिंह से यही कहने वाला ठहरा, अरे गुरु क्यों पड़े इस उजाड़ गांव में अकेले, जहां कोई मुंह बोलने वाला भी नहीं। और वो कहता है कि ये है मेरा सेवक। सच उसके जैसा इंसान मैंने देखा नहीं। पता नहीं कि इस उजाड़ गांव की पहरेदारी में बैठे रहता है जैसे कि कोई लौट कर आने वाला। अरे इतने साल पलटन में रहा, कहीं शहर में बना लेता मकान, जैसे और पलटन वाले हल्द्वानी, फटीमा, खुद बस गए। लोग हैं कि गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, इसने पता नहीं यहाँ क्यों उल्टा टाक रखा है। वैसे भी तो राज्य बनने के बाद सारे के सारे गांव ये उल्टे चले गए। चलो जब तक मौजी जिंदा थी तब तक ठीक था। अब क्या करना हुआ इस गांव में? पागलों की तरह कभी इस मकान के यहाँ धुआं जलाना, कभी उस मकान के यहाँ धुआं जलाना। अरे इसको चिट्ठी लिखना, कभी उसको चिट्ठी लिखना, किसी भी चिट्ठी का जवाब आते तो आज तक देखा नहीं है। आखिर खाली मकानों को तो खंडहर नहीं। राज्य आंदोलन बहुत लड़ाई लड़ी, बड़ी भारी कीमत में चुकाई। हमने सोचा अपने राज्य का विकास हम खुद करेंगे। राज्य तो मिल गया, पर ये तो बहुत बड़े बाघों के हाथ पड़ गया। ये तो वही बात वगैरह मारा तो जाड़ बच्चों के उंगले बाढ़ लगाए और बाढ़े पिछड़ा खाए। चलो पहले तो लोग रोजी रोटी के लिए गांव छोड़े थे, जमीनें तो बची थी, लेकिन अब खैर क्या किया जा सकता है। अरे कैसे लगता है रे तेरा मन? मेरी बात सड़क किनारे पुराने मकान, कम से कम मन क्यों का वो तो दिखेगा। लेकिन महाराज वो समझा सकते हैं जिद्दारी। जब देखो अपनी जिद में लग रोज, अब तभी बता कभी मेल के क्यों ले समझाए ले। मैं तो सिद्धे कह दी तंदा भाई को नपट्टिया गोपिया बावन। अब जिद कर सकने भैया महाराज, कोई न कर सकते महाराज, कोई न कर सकते, कोई न कर सकते महाराज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मरण भूमि है। अरे अरे मेरी गोविंदी रहती थी यहाँ। कैसे स्नेह ना करूं इन पेड़ पौधों से, इस हिमालय से, इस आंगन से, इस घर से, जहां मेरे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिया, हमें उसकी रखवाली के लिए छोड़ा। अरे कैसे उनकी उम्मीदें तोड़ूं, कैसे? जब तक जिंदा हूं मैं हूं रखवाला इस गांव का, यहाँ के घरों का। मैं हूं रखवाला। आज लक्ष्मण सिंह ने जो खबर सुनाई उसका क्या जवाब हुआ रे मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। दिन में मैंने तुझसे कहा कि
विकास ही क्या, जहाँ हमारा गांव यादों में रह जाएगा। ये विकास खा जाएगा यहाँ के गांव को, यहाँ की जमीनों को। अरे बहुत भारी चिंता हो रही है रे। इसमें खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है शेरू, कुछ भी नहीं। ऐसे विकास का क्या फायदा जब पूरा गांव खाली हो चुका है रे। मैं बस इस एक बात के लिए परेशान था, कहीं से तुझे ना उठा ले जाए। लेकिन यहाँ तो और भी भयानक बाघ आ रहे हैं, हर तरफ बाघ ही बाघ हो गए। अरे पहला बाघ विकास का आया, वो भी शहर में रहता है बल, क्या यहाँ आकर नहीं रह सकता था वो विकास? ये विकास तो हमारी चढ़े उपाड़ने लगा है, चढ़े उपाड़ने लगा है। अरे क्या हुआ तुझे? डर लग रहा है? अरे शेरू, अब सोचता हूँ तेरा ब्याह करा दूं रे, लक्ष्मण सिंह से कहकर उस काली कमी। अरे उसका नाम सुनते ही कैसे आंखें चमक आई तेरी। अच्छा डरता नहीं, कल ही जाते हैं तेरी दुल्हन लाने। और हाँ, अभी से कह देता हूँ 10-12 बच्चे पैदा करेगा तू। अरे 10 तो करेगा ना साला, हाँ भी नहीं बोलता। कोई यहाँ से कूका करेगा तो कोई वहां से भोगो। पूरे गांव में चहल पहल होगी शेरू, पूरे गांव में चहल पहल होगी। अरे अब इन बाघों से डरकर काम नहीं चलेगा रे। एक पुकार तो लगानी हुई ना।